मैं आपको आज जितने भी राज्यपाल पद है ना, राज्यपाल से जितने भी पूर्व एग्जाम में प्रश्न आए ना, वो कराने जा रही हूँ। चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे आरएस हो। तो ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 2021 में आया था, ये देख सकते हो। और ये 2018 में आए हुए हैं, और इसके बाद आप देखोगे तो ये सारे 2021 में। और ये 2021 में आया था ना कॉलेज में, जनरल स्टडी में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ ना, ये वापस 2023 में आया था ये भी। लेकिन मेरा भी गलत हो गया, अभी देख रही हूँ। पूर्व एग्जाम के पर्सन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आते हैं। और ये भी 2021 में आया था, ये भी 2021 में आया था, आप देख सकते हो। और ये भी 2021, ये भी 2021 वाले। और आरएस में भी आया था एक पर्सन, मैं भी बता दूं। कॉलेज वाले जो बड़ी बड़ी एग्जाम है, ये आरएस 2021 में आया था। और ये ऐसे ही में आया था, पॉलिटिकल साइंस कॉलेज व्याख्याता में आया था ये भी। तो पूर्व एग्जाम एग्जाम के पर्सन देखोगे ना, लगभग वही से पर्सन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये 2016 में आया हुआ एग्जाम आरएस परी में। ये देखो, आरएस परी 2013 में आया ये का ये पर्सन, और 2015 में भी आया। दोनों दो बार रिपीट हुआ था। अब की बार 100% ही आ सकता है पर्सन, क्योंकि पर्सन हमेशा रिपीट होते हैं। राष्ट्रपति शासन ये 2013 में और 15 में वापस आया था। तो जो जो पूर्व एग्जाम में पर्सन आए थे ना, आरएस परी 2013 में ये भी पर्सन आया हुआ है। तो मैं आरएस परी के और कॉलेज व्याख्याता में जितने पर्सन आए ना, वो बता रही हूँ, क्योंकि रिपीट होते हैं। तो वो तो कम से कम हमें वापस आ जाएगी। हाँ, जो हमने देखा था वो वापस आ गया। तो ये देख सकते हो आप कि राज्यपाल की शक्तियां निम्न में से किस कौन सा सही नहीं है। तो क्या राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है? नहीं, धन विधेयक को कभी भी कोई लौटा नहीं सकता, ये गलत है। बाकी ये सब सही है, क्योंकि राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, राइट है। राज्य विधानमंडल में विश्रामी काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश 2013 में, याद रखना, ये कब परीक्षा में आया हुआ है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है 161 के अनुच्छेद में, ये भी याद रखना। तो इसके अंदर राइट एक ही है। ये प्रश्न कंफ्यूजन किया था कि पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो सांस्कृतिक केंद्र हो या चाहे विश्वविद्यालय हो, उन सबके वो जो कुलपति वगैरह जो होता है ना, वो राज्य का राज्यपाल ही होता है। और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ राज्यपाल ही होगा। और आज अगर एक नेक्स्ट एग्जाम में आपको किसी विश्वविद्यालय का कुलपति पूछ ले या सांस्कृतिक केंद्र का सभापति पूछ ले, तो वही होता है। राजस्थान में राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। तो ये था ना रघुकुल तिलक से, रघुकुल तिलक है ना, ये जो रघुकुल तिलक है ना, इनके समय लगाया भी गया था और हटाया भी गया था। और ये 29 अप्रैल 1977 को क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। और इनको लगाया था, हटा दिया गया था, और अब लगाया भी था राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार संपूर्णानंद सिंह थे ना, संपूर्णानंद सिंह जो सरदार थे, उनके समय में लगा था 1967 में। फिर अंतिम बार जब लगा था ना, बलीराम भगत थे। कौन थे? राज्यपाल बलीराम भगत थे ना, 1992 और 4 दिसंबर 1993 तक रहे थे वो। तो उनके समय में क्या लगा था, राष्ट्र अंतिम बार तो बलीराम भगत के समय। प्रथम बार संपूर्णानंद सिंह सरकार थे ना, उनके समय में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। ये प्रश्न 2021 में आया था कि सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 153 में क्या होगा, राज्यपाल के पद का वर्णन मिलता है यहाँ। जिसे मंत्री परिषद, सॉरी, राज्यपाल का वर्णन 163 है ना, मैं 63 भूल गई थी। 163 में मंत्री परिषद का जो वर्णन मिलता है, उसी तरह 153 में राज्यपाल पद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद के अंदर। तो इम्पोर्टेंट जो गलत है वो देखना हमको। कॉलेज जनरल स्टडी में 2021 में आया था ये। तो 156 में इसकी पदावधि थी राज्यपाल की। 153 में राज्यपाल का पद है। 54 में चुनाव है। और 55 में निर्वाचन की जो चुनाव की प्रक्रिया है, निर्वाचन विधि है। 56 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि है। 54 में ये लिखो कार्यपालिका की शक्ति है, राज्यपाल की कार्यपालिका का शक्ति 154 में है। और 155 में क्या है, वो चुनाव की प्रक्रिया है, निर्वाचन विधि है। जो राज्यपाल पद से हटाना ये नहीं है। पद से हटाना किसके अंदर है, मुझसे गलती हो गई, मैं पहले राष्ट्रपति का कुछ अनुच्छेद थे ना वही बता रही थी, लेकिन ये राज्यपाल के अनुच्छेद है। तो 54 है ना, वहाँ राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। 55 में है ना, ये पद से हटाना नहीं है, इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। इनको ये राष्ट्रपति के पदावधि, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पे बने रहते हैं। और जो 55 है ना, यह राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। कौन करता है नियुक्त, इसको निर्वाचित नहीं होते, इनको नियुक्त किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ये राज्यपाल अपने पद पे बने रहते हैं। तो ये 55वां गलत है, क्योंकि पद से हटाना नहीं, यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है जो राष्ट्रपति इनको करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की पदावधि, पदावधि भी इनकी 5 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में। तो ये प्रश्न आया था, देखो,
राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये थे ओपी मेहरा, और ये सेकंड ग्रेड 2022 में भी आया था। देखो कॉलेज में जो प्रश्न आए थे ना वो यहाँ वापस रिपीट होते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? तो ये 7वां संविधान था, आपको पता है 1956 में राजस्थान में हुआ था। राज प्रमुख को समाप्त करके राज्यपाल पद बनाया गया था। उसके बाद ये देख सकते हो ये भी कॉलेज में आया था। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रस्तावित किए थे 2020 तक? तो 2020 तक कितने किए थे? 8 अध्यादेश पारित किए थे। कितने? 8 फिर है जारी किए। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये कौन से त्याग पत्र दे दिया था? कौन कौन से थे जिन्होंने त्याग? दरबारा सिंह की तो मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए, आपको पता है। मदन लाल जो एक तो है 2 मदन लाल खुराना और एक है 3 प्रतिभा सिंह पाटिल, इन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया। प्रतिभा पाटिल थी ना वो राष्ट्रपति बन चुकी थी, और मदन लाल खुराना का कुछ नहीं। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो इनसे एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है। ये दो है ना, इनको पद से नहीं हटा सकते क्योंकि इनकी जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, तो हमारे राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसके समान है। जब न्यायाधीश को जिस तरह हटाया जाता है महाभियोग द्वारा रोज राज्यसभा लोकसभा में, उसी तरह इनको हटाया जा सकता है। इसलिए इन दोनों को नहीं हटाया जा सकता, महाधिव तक तो ये हटा जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? सुखदेव प्रसाद ने। मिलाप चंद जैन थे, धनिक लाल मंडल थे, न्यायाधीश DB गुप्ता वो भी थे, लेकिन सुखदेव प्रसाद ये नहीं थे अतिरिक्त कार्यभार वाले। लेकिन आपको याद रहे हमारे इससे पहले जो कल्याण सिंह राज्यपाल थे ना, अभी कौन है हमारे? कलराज मिश्र हैं। इससे पहले कल्याण सिंह थे ना, तो उनके पास हिमाचल प्रदेश का भी था और राजस्थान का भी था, 2 राज्यों के वो राज्यपाल थे। एक हमारी जो प्रभा राव थी ना जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, वो भी हिमाचल प्रदेश की भी थी और राजस्थान की भी थी, दोनों अतिरिक्त कार्यभार उनके पास था। कौन थे? प्रभा राव, जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था। गुरुमुख निहाल सिंह ने राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो ये 25 अक्टूबर 1956 को किया गया था। कब किया था? 25 अक्टूबर 1956 को। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज के बीकानेर के प्राचार्य के रूप में कार्य किया था? तो ये थे हमारे संपूर्णानंद सिंह। और ये संपूर्णानंद सिंह ने ना, ये कहाँ के थे? और ये संपूर्णानंद सिंह थे। संपूर्णानंद सिंह है ना, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे और उस डूंगर कॉलेज के प्राचार्य भी रहे थे। और उसके बाद इनके समय में प्रथम बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन भी लगा था। और राजस्थान के निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम कौन कार्यवाहक थे, उसके बाद कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, तो इनको सब हम देखेंगे। और आप ये देखना चाहो तो ये राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल सर्वप्रथम जगत नारायण, फिर वेदपाल त्यागी, फिर KD शर्मा, फिर जस्टिस PK बनर्जी, फिर DP गुप्ता और जगदीश शरण शर्मा, ये थे कार्यवाहक राज्यपाल। तो ये आप देख सकते हो ये राजस्थान में कार्यवाहक का राज्य जो निभाया इन्होंने बराबर से सही ही लिखा है। जगत नारायण प्रथम ही थे, वेदपाल त्यागी पहले, नारायण फिर त्यागी, फिर शर्मा, फिर बनर्जी, ये चारों ये ABCD होगा इसके अंदर। ये प्रश्न RS 2016 में आया था, आप देख सकते हो। और 2016 में आया था राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, तो सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना कि राज्य और निजी विश्वविद्यालय, सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहाँ सिर्फ सभी राज्य विश्वविद्यालयों में एक ही लाइन में इसका उत्तर हो सकता है। तो ये प्रश्न आया था ना, देखो 2013 में भी आया और 2015 में भी आया, 2 बार ये प्रश्न आया। तो सहकारिता मिशन है ना, सहकारिता मिशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, ये भी सही है। दोनों ही सही है, इसका R और A सही, और 3 सॉरी इसमें तो A है ना, AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी करता है। तो ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, आप देख सकते हो। राजस्थान के राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया? ये भी 2013 और 15 में आया था, ये 4 बार लगा था, हमें सबको पता है। और ये RS परी 2013 में भी आया था, ये भी देख सकते हो आप, 2013 में आया था कि विचार के निम्न पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कुटों का
राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। उसके बाद आप देखोगे कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इसमें से मुझे तो सभी सही लग रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। पद ग्रहण करने से पूर्व ही करेगा, शपथ लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, 3री अनुसूची में है, ये भी सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है राज्यपाल, तो न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई, ये भी सही है। तो इसके अंदर राइट होगा 1 2 3 4 सभी राइट होगा। RS 2013 में ये प्रश्न आया था, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके क्या कथन है आप देख सकते। यदि वह यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो तो कर सकता है रखने की शक्ति के बारे में पुनर्विचार। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी वो पुनर्विचार के लिए रख सकता है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकरण से संबंधित हो। तो आपको पता है 31वां जो 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया है, अगर इसके भी विरुद्ध होगा तो भी होगा। तो इसके अंदर तो मुझे सभी सही लग रहे हैं, देख सकते हो। आंसर में भी सभी सही है, 1 2 3 4 सभी राइट है। तो ये थी रिपीटिंग प्रश्न, और कुछ इंपॉर्टेंट थे वो छूट गए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट में आपको एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और रह गया था कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था। तो ये मदन लाल खुराना थे, और दरबारा सिंह की मैंने बता दिया, इसको पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अंशुमान सिंह एक ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने 4 बार, तो अंशुमान सिंह है ना 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, और ये न्यायाधीश भी थे। और इसके बाद देखते हो, सॉरी, अंशुमान सिंह, बलीराम भगत, प्रतिभा देवी पाटिल, तो ये हमारी राज्यपाल थी। 3री महिला, पहली प्रभा राव, उसके बाद मार्गरेट अल्वा, और 3री प्रतिभा पाटिल थी। और यहाँ भी अंशुमान सिंह राज्यपालों में से कौन, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, बलीराम भगत भी रहे थे, और लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह भी रहे थे। अभी वो अभी इनका ऑप्शन में नहीं है, तो यही होंगे बलीराम भगत, जिनके समय लास्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन है ना, उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गुजरात के जो राज्यपाल थे ना, मिश्र, उनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जो कैलाशपति मिश्र है ना, गुजरात के राज्यपाल थे। उनको नियुक्त किया था जब निर्मल चंद जैन की मृत्यु हो गई थी। ये अंशुमान सिंह के जस्ट बाद में ही ये बने थे। और ये जो थे ना निर्मल चंद जैन, ये 14वें राष्ट्रपति राज्यपाल थे। और वर्तमान में हमारे कलराज मिश्र है ना, वो 22वें राज्यपाल है। और कलराज मिश्र से पहले मैंने बता दिया, उसका भी डिटेल बता दिया आपको। संबंधित कुछ ये राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, आपको अच्छी तरह इनको याद रखना, ये देख सकते हो। और ये भी देख सकते हो पूरे।